Yes, let us see first problem. Center Limited issued 10,000 equity shares of 100 each at a premium of rupees 15 per share. मतलब 100 rupees का शेयर है, 15 rupees प्रीमियम है. 90% of the issue was underwritten by Sanjay and company at a commission of 2% of the nominal value. Commission is 2% on the nominal value, that is face value. Applications were received for 8,000 shares and allotment was fully made. अभी 10,000 में से 8,000 का एप्लीकेशन आपको मिला है. आपने देखो इश्यू कितने शेयर्स किए? Issued issued 10,000 shares. 90% is underwritten. 90% is underwritten means 9,000 is underwritten. Public subscription is 8,000 shares. 10 में से 8,000 पब्लिक सब्सक्रिप्शन मिल गया तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस टू बी अंडरटेकन बाय अंडरराइटर. Undertaken by underwriter is 2,000 shares. 10,000 में से 9,000 is underwritten. 8,000 ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया पब्लिक से, तो 2,000 अंडरराइटर परचेज करेंगे. कमीशन इज अंडरराइटिंग कमीशन इज कितना था? अंडरराइटिंग कमीशन 2% ऑन द नॉमिनल वैल्यू. यस, 8,000 जो पब्लिक ने परचेज किया 100 रुपीज का शेयर 110 में, उसकी एंट्री क्या होगी? 10,000 में से 8,000 शेयर्स जो पब्लिक परचेज कर रही है एट ₹115, व्हाट वुड बी द एंट्री? चलो, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 shares. फर्स्ट एंट्री वुड बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 shares. क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट. सर आप मेरा मार्कर लेके जाते हो पर लेके नहीं आते वापस.
यहाँ पे 2 मार्क करते हैं अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट? 8,000 शेयर्स इंटू 115 ना, 100 रुपीज का शेयर, प्रीमियम इज 15, तो 115, सो 9 8,000, lakh 20,000. 9 लाख 20,000. यस, दिस इज फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में। यस, व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम? जल्दी बोलो, क्या एंट्री? Equity share मैम application account debit to equity share capital account. गलत है। वो सिक्योरिटी Share application to equity share capital to securities premium. यस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या? नहीं, मेरा उपवास है आज। हाँ हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, that is 9,20,000. Equity share capital would be 8,000 into 100, that is 8 lakhs, and securities premium would be 8,000 into 15, कितना होता है 8,000 into 15? 1 lakh 1,20,000. 1,20,000, ठीक है। अब ये तो हो गया जो पब्लिक से था। अब जो अंडर राइटर से है, अंडर राइटर ने कितने शेयर्स परचेज किए? 2,000। अंडर राइटर ने कितने शेयर्स परचेज किए? 2,000। Underwriter has purchased 2,000 shares. अंडरराइटर ने 2,000 शेयर्स परचेज किए हैं। अंडरराइटर का नाम है संजय एंड कंपनी। ये संजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर संजय एंड कंपनी काय पाहिजे? काय मी तुमच्यासाठी गाडी आणत नाही, मस्ती करते. संजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यस, 2,000 इंटू 115 कितना होता है? 2,000 2,30,000. 10 बजे तक 2,00,000। 30,000. ये किसके बैकग्राउंड में आवाज है? 2,000 into 100, that is 2 lakhs, and 30,000 is
30,000 इज प्रीमियम। सो ये हो गया। अब कमीशन ड्यू दिखानी है। फोर्थ इज कमीशन। अंजलि, अगर आप लोगों को थोड़ा एटिकेट्स नहीं है, अभी ऑनलाइन लेक्चर चालू होके कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट वी आर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑन दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोग को म्यूट रखना है अपने आप को, और बोलने के बाद भी आप लोग म्यूट नहीं करते हो। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, टू संजय एंड कंपनी। अभी कितना, 9,000 शेयर्स उसने ये किए थे, अंडर राइट किए थे। सो 9,000 इंटू 100 दैट इज 9 lakhs। उसका 2%। कमीशन 18,000. कमीशन इज, कोमल थोड़ा पेशेंस रखो ना डियर, आई एम एक्सप्लेनिंग ना। देखो संजय, issue is underwritten by Sanjay and company at a commission of 2% on nominal value. 90% of the issue was underwritten, तो 10,000 का 90% होता है 9,000, उस पे 100 रुपीज इज फेस वैल्यू, दैट इज 9 लाख। 9 लाख का 2% इज 18,000। So 18,000 is commission. Now संजय एंड कंपनी से 2,30,000 लेना है और पे करना है 18,000, तो बैलेंस कितना बचा? What is the balance? What is the balance? क्या बैलेंस है? देखो संजय डेबिट 230, संजय क्रेडिट 18, मीन्स 230 में से 2,12,000. 18,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 2,12,000. 2,12,000 हमको रिसीव करना है। किससे रिसीव करना है? संजय एंड कंपनी से। तो पैसा आया, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय एंड कंपनी, टू संजय एंड कंपनी, amount is 2,12,000. So this is how we do underwriting. ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था इसमें। So ये पहला प्रॉब्लम क्लियर है। एटलीस्ट जर्नल एंट्री शुड बी क्लियर, जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। Anyone, any doubt? Anyone, any doubt? किसी को कोई डाउट है? यस नो तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। थर्ड एंट्री नहीं समझा? यस, थर्ड एंट्री ये था कि जो राज, जो ये जो संजय एंड कंपनी है जितने शेयर्स परचेस कर रहा है उसके अकाउंट पे हमने दिखाया कि संजय एंड कंपनी को हमने शेयर्स इशू किया। संजय एंड कंपनी, अच्छा 2,000 नहीं आएगा ना, 1,000 है ना शायद, 10,000, हाँ 2,000 आएगा ना। 10,000 इशू था, 10,000 इश्यू था, उसमें से 8,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, तो बचा कितना? 2,000। 2,000 जो संजय एंड कंपनी ने परचेज किया, तो संजय एंड कंपनी परचेज कर रहा है तो संजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2,000 into 115 is the issue price, 100 is the face value and 15 rupees is premium. 2,000 into 15, that is 30,000. Yes, anyone else, any doubt? ये journal entries at least clear होनी चाहिए as we move ahead.
किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीवन, एनी डाउट? वो नहीं आए क्योंकि बच्चों का मार्कशीट का 500 रुपीज़ का नहीं होगा, ये अभी क्लियर हो गया ना, तो उसका वो फाइन मिलेगा 500 रुपये। दिया जाएगा तो भेज दो 500 रुपये। भेजो मतलब वाउचर बनवाना पड़ेगा। वो तो बाद में आएगा तब आएगा, वो बाद में देखेंगे ना, फिलहाल भेजना तो पड़ेगा क्योंकि उसका आरएडी का केस था, तो उसका लेटर सबमिट किया यूनिवर्सिटी में, पर यूनिवर्सिटी वालों ने क्या बोला, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आपके नाम का लेटर जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे इसका रिसिप्ट नहीं मिलेगा। ये पहले भी मुझे पता है ना, वही केस है ना। ये अभी लास्ट वीक में सही था तभी आया था। हाँ सनी में ये लड़का कल सैटरडे भी आके गया है। नहीं उसको बोला मैंने एक्चुअली, जैसे रिसिप्ट अभी कैसे मैंने उसको बोला एवरीडे तो विलास पॉसिबल नहीं जाएगा। हाँ। वो जब जाएगा तभी आपका पेमेंट किया जाएगा, और जैसे पेमेंट अभी मेरे को उसका फोन आया था, तो मेरा विलास जब यूनिवर्सिटी में रहेगा वो पेमेंट करके आएगा, उसका रिसीट जनरेट होगा, तो फिर आपसे ये तो उसका फोटो में भेज देगी, तो आप उधर यूनिवर्सिटी में जो है आपका आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। वो सबमिट करके आया, आरएनए का रिजल्ट सबमिट करके आया डॉक्यूमेंट सब, तो बोलते आगे का जो प्रोसीजर है लेटर रिलीज होने का वो होल्ड पे रहेगा टिल यू क्लियर दिस। Yes, moving ahead. Problem number third. Problem number third. स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखा है नो क्रेडिट ऑफ अंडर राइटिंग इज गिवन, नो क्रेडिट फॉर फर्म अंडर राइटिंग। अगर फर्म अंडर राइटिंग का क्रेडिट नहीं दिया होता है तो कल मैंने आपको बोला था क्या करना है, कल बताया था ना, फर्म अंडर राइटिंग अगर क्रेडिट नहीं दिया हो तो क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन फर्म अंडर राइटिंग इज का क्रेडिट नहीं दिया हो तो। Yes, I'm waiting for you all to answer. कल एक्सप्लेन करते हुए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है yes, can we start? चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करो। ये नहीं, जब क्रेडिट नहीं देते हैं, बेनिफिट नहीं देते हैं, व्हेन वी डोंट गिव क्रेडिट, तो वी टेक इट इन द ग्रॉस रेशियो। हम कौन से रेशियो में लेते हैं, वी टेक इट ऑन द ग्रॉस रेशियो, वी डोंट टेक इट and it is treated as unmarked application. Yes, chalo let us start. Export Limited, which is registered in Ahmedabad, issued a prospectus for inviting application for 5 lakh equity shares of rupees 10 each. अहमदाबाद रजिस्टर्ड कंपनी है, प्रोस्पेक्टस इशू किया है फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 lakh equity shares of rupees 10 each. Issue is 5 lakh shares of rupees 10 each. The underwriters have underwritten the entire issue as follows. पूरा इशू अंडरराइट किया हुआ है, A 2 lakh, C 1 lakh, B 1 lakh 50 and D 50,000. इसका टोटल अगर हम करते हैं तो we get 5 lakh. The complete issue is underwritten. Besides, they have agreed for firm underwriting as follows. ये तो ग्रॉस लाइबिलिटी है, ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो क्या है, let us see what is the gross liability ratio.
अब ए है, ये रो कॉलम को ही ले लेते हैं। ए हैज सब्सक्राइब फॉर अंडर रिटन 2 लाख शेयर्स। ए के कितने शेयर्स है? 2 lakhs। बी के 1,50,000। बी 1,50,000। सी 1 lakh and D 50,000। सो रेशियो क्या है? अब 4 0 तो कट हो जाएंगे, बचेगा क्या? 20, 15, 10 एंड 5। 4 zeros कैंसिल कर दिए तो बचता है 50, 20, 15, 10 एंड 5। 5 के टेबल में जाएगा तो इट इज 4:3:2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। ये रेशियो क्या है? ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो। दिस इज योर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। ये ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो है। तो ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो है। फर्म अंडर राइटिंग दिया हुआ है 20,000, 6,000, 20, 10, 6 एंड 4। फर्म अंडर राइटिंग भी दिया हुआ है। 20, 10, 20,000, 10,000, 6,000 एंड 4,000। ये फर्म अंडर राइटिंग है, ठीक है। The company received application for 4,50,000 shares including firm underwriting। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? ध्यान से देखो। हाँ, ये अभी मेन पार्ट पे हम लोग, वी आर ऑन द मेन पार्ट। आई डोंट नो व्हाई टुडे द अटेंडेंस इज गोइंग डाउन। एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 4,50,000 इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। तो मैंने क्या किया? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, total application received is 4,50,000, ठीक है। इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, तो मैंने सबसे पहले फर्म अंडरराइटिंग माइनस किया। फर्म अंडरराइटिंग टोटल कितना है? व्हाट इज टोटल फर्म अंडरराइटिंग? 20, 10, 6 एंड 4, 30 एंड 10, 40। तो फर्म अंडरराइटिंग माइनस करने के बाद बैलेंस बचता है 4,10,000। These applications include marked application including firm underwriting as follows। इसमें ये जो एप्लीकेशन रिसीव है, इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन इतना है, उसमें फर्म अंडरराइटिंग भी है। तो फर्म अंडरराइटिंग हमको माइनस करके लेना है। आपका मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? व्हाट इज योर मार्क्ड एप्लीकेशन? थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, डोंट पैनिक। मार्क्ड एप्लीकेशन marked application received is 2,20,000, 2,20,000, 1 lakh, sorry, 90,000 and 1 lakh। B is 90, C is 1 lakh and D is 10,000। and this includes firm underwriting also। इसमें से फर्म अंडरराइटिंग माइनस करेंगे, लेस फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग अगर आप माइनस करते हो तो फर्म अंडरराइटिंग इज
20, 10, 6 and 4. So 40. you get marked application. आपको मार्क्ड एप्लीकेशन मिलेगा एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। ये जो था मार्क्ड एप्लीकेशन, दिस वाज इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे आप लोगों के पास था मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, उसमें से मैंने फर्म अंडरराइटिंग निकाल दिया, तो मुझे क्या मिला? मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, दिस इज 2 lakhs, this is 80,000, this is 94,000 and last one is 6,000. सो अभी मेरे पास मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है, फर्म अंडरराइटिंग है। अब लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया, तो अब मुझे सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशन चाहिए विच इज एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। इसका टोटल 2 lakh plus 80 plus 94 plus 6, 2 lakh plus 84 plus 96 plus 4, that is 2 lakh plus 3,000. that is 3,80,000. So what is your unmarked application? Unmarked application कितना बचा? Unmarked application कितना? 410, 4,10,000 minus 380, that is 30,000 is unmarked application. 30,000 is unmarked application. मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको दिया था अंडरराइटिंग, क्या अंडरराइटिंग है, उस अंडरराइटिंग के बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। क्या कैलकुलेट किया? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है ये, फिर फर्म अंडरराइटिंग लिख के लिया, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने लिख के लिया, दिस इज व्हाट वाज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड आई हैव रिटन इट डाउन। ठीक है, उसके बाद मुझे बोला टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 4,50,000। अब ये जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है 4,50,000, इसमें है क्या क्या? इसमें है फर्म अंडरराइटिंग, इसमें है मार्क्ड एप्लीकेशन, इसमें है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मुझे चाहिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव में से सबसे पहले मैंने माइनस किया फर्म अंडरराइटिंग, तीनों का टोटल 20, 10, 6 and 4. तो 20, 10 is 30, 30 plus 6 is 36 plus 4 is 40. ये बैलेंस एप्लीकेशन बचा 4,10,000। मेरे पास मार्क्ड एप्लीकेशन है, बट द मार्क एप्लीकेशन विच आई हैव इज इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। क्या है वो? अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूड करके है। तो मैंने क्या किया, उसमें से फर्म अंडरराइटिंग माइनस कर दिया, तो मुझे एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग आया, वो मैंने लिख दिया। सो फर्म अंडरराइटिंग माइनस किया, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग माइनस किया, तो मुझे मिला फाइनली अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मुझे क्या मिला? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अभी कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of net liability of underwriters. कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है।
अभी पर्टिकुलर्स अंडर राइटर्स के नाम A, B, C एंड D चाहिए तो एक टोटल का कॉलम बना दो, दैट मेक्स आवर प्रॉब्लम सिंपलर। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी क्या लिखेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इज, हमने ऊपर लिखा हुआ है 2 लाख, 1 लाख 50,000, 1 लाख एंड 50,000, यहाँ से लिया ग्रॉस लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। मतलब जो भी उन्होंने शेयर्स अंडर राइट किए वो मैंने यहाँ पे लिए। ओके, नाउ total is 5 lakhs. Less अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे। अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमने निकाला इस 30,000। 30,000 को डिवाइड करो रेशियो में 4:3:2:1 in the ratio of 4:3:2:1। So करो 30,000 in the ratio of 4:3:1, 4:3:2:1। जल्दी करो जल्दी। यस, नहीं आ रहा है। 12,000 12,000, 9,000, 1,000, 3,000, 12,000 9,000, एक दो मिनट का, 1,000, 3,000, एक दो मिनट रुको ना, 6,000 एंड 3,000। ठीक है, सो बैलेंस इज हाउ मच? बैलेंस कितना है? 1,88,000, 1,41,000, 94,000 एंड 47,000। टोटल कितना? 4,70,000। ठीक है, अभी इसमें से माइनस करेंगे लेस मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, यहाँ पे हमने निकाला था मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। That comes to 3,80,000. Now less firm underwriting in gross liability ratio। कौन से रेशियो में? gross liability ratio in the ratio of 4:3:2:1। मतलब जो भी फर्म अंडरराइटिंग है टोटल, फर्म अंडरराइटिंग टोटल है 40,000, इसको डिवाइड करेंगे 4:3:2:1 के रेशियो में। 40,000 इज योर टोटल फर्म अंडरराइटिंग, उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो ये रहा फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग को डिवाइड करेंगे हम लोग इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1, that is 16,000, 12,000,
8,000 and 4,000. So what is balance now? Actually this should be the net liability, but answer negative आ रहा है. 1,88,000 में से आप 2 लाख और 16,000 माइनस करोगे तो बैलेंस कितना बचता है? 1,88,000 में से 1,88,000 में से 2 लाख और 16,000 माइनस करोगे तो कितना आता है? दिस इज 28 नेगेटिव minus 28,000. माइनस 28,000. ओके. वन लाख 41,000 में से 92,000 माइनस 49,000. कितना? 49. 49,000. 94 माइनस 94 इज 0, तो ये -8 आता है. 47 माइनस 10, 47 माइनस 10, 27. 7,000. इसका टोटल करो कितना आता है? 470 माइनस 380, 90, 90 माइनस 40 इज 50. यहाँ पे 50 ही आना चाहिए क्योंकि आपके टोटल एप्लीकेशन 450 थे. सो 5 लाख माइनस 450 इज 50,000. अब ये जो नेगेटिव है दोनों का 28 और 8 दैट इज 36 नेगेटिव. ये 36,000 नेगेटिव को डिवाइड करो बी और डी के रेशियो में. आई थिंक बी और डी का रेशियो है 3:1. करेक्ट है? Yes, ma'am. करेक्ट है या नहीं है? Yes, ma'am. 27,000. एक मिनट. लेस सॉरी एडजस्ट नेगेटिव बैलेंस ऑफ बी एंड डी. सो ये प्लस 28,000 हो जाएगा. ये प्लस 8,000 हो जाएगा और 36,000 को डिवाइड करेंगे 27,000 or 9,000. माइनस 27,000 एंड माइनस 9,000. फाइनली ये जो बैलेंस है वो जीरो ही रहेगा. टोटल वुड ऑलवेज रिमेन जीरो. सो नाउ liability of underwriters. This is not gross liability. Yeah? This is the liability of underwriters, not net liability. Liability of underwriters इसका 0 आ गया. $49 minus 27 is 22,000. This is 0. This is 28,000 या 28,000 ही आएगा ना. तो टोटल इज स्टिल 50,000. दिखाई दिया? अभी इसमें ऐड करेंगे ऐड फर्म अंडरराइटिंग. क्या ऐड करेंगे? फर्म अंडरराइटिंग. फर्म अंडरराइटिंग जो एक्चुअल है. फर्म अंडरराइटिंग ऑफ ABCD कितना है? 20, 10 and 6. 20, 10, 6 and 4. That is 40,000. So now the net liability of underwriter is net liability of underwriter is 0 plus 20 is 20,000. 22,000 minus 10 is 32,000. 0 plus 6 is 6,000. 28 plus 4 is 32,000. And this total comes to 50 plus 40, that is 90,000. तुम्ही कुठे चाललात? सोशल लास्ट काम आहे तेवढं बिल काढायचे. काम संपलं माझं. 17चं 11 आणि 13चं मग निवांत आहे.
ऑफिस से काम करना ही पड़ेगा ऑफिस नंतर मग नवीन बोलत आहे तुम्ही ऍडजस्ट असेल नाही झालं तर नाही ठीक आहे तर मी ऍडजस्ट देईल तुम्हाला सो आई थिंक नाउ इज इट क्लियर। खाली एक रिक्वेस्ट है, मुझे पता है ये थोड़ा मैंने ऑन ऑफलाइन थोड़ा it would have been much easier offline, but at least now you can go through this problem. You can just go through this problem, try to understand it। आपको मेन पॉइंट क्या अंडरस्टैंड करना है, जब भी हम मार्क लाइबिलिटी मार्क एप्लीकेशन लेते हैं तो इट शुड बी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग जहाँ पे बेनिफिट इज नॉट गिवन टू अंडरराइटर, इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, 4:3:2:1, अदरवाइज इट इज टेकन एट एक्चुअल। एक बार इसको गो थ्रू करो अच्छी तरह से। इफ स्टिल यू आर नॉट क्लियर देन प्लीज लेट मी नो। ओके, हाँ, yes, I'll send the recording। I'll try to send it by today only by 11:30, so please see that you'll practice it properly today। Let me see how we work out tomorrow। Okay, chalo, bye, take care, stay safe, stay healthy।